ठीक है। नमस्कार सभी, कैसे हैं आप? यहां आकर अच्छा लगा। माफ कीजिए, मैं थोड़ा लेट हूं। मैं बोल रहा हूं और ऐश कुछ और बिंदु टाइप कर रही है जो आपको बताए जाएंगे। मैं अन्य चीजों के बारे में अपडेट देता हूं। वह टाइप कर रही है, फिर वह जानकारी जल्द ही दूंगा। आज शुक्रवार है और 10 अक्टूबर की तारीख है। आशा है आप जहां भी हैं आपका दिन अच्छा बीत रहा है। कल ओईएस में करीब 10 घंटे पहले एक नया पॉपअप आया था। ये कॉरपोरेट का आवेदन भरने का आखिरी मौका था। उसमें कुछ और जानकारी भी थी, है ना? आपने देखा होगा कि वह आवेदन कैसा रहा। कंपनी फिर से आप सभी की प्रतिबद्धता से बहुत प्रभावित है अगले चरण की यात्रा के लिए। और वहां कहा गया कि प्रतिक्रिया असाधारण थी, दोनों सर्वेक्षणों से भी अधिक। ये बहुत सारे लोग हैं, तो बाहर सभी को बहुत बहुत बधाई। फिर से हमारे सीईओ हमें बड़े साहसी सुंदर सपने के लिए बधाई देना चाहते हैं। वे दुनिया भर से आ रहे प्यार और प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। आप लोगों का काम वाकई प्रेरणादायक है, सच में है। यह एकजुटता दिखाता है ना? सभी अगले कदम के लिए तैयार हैं। अब यही ध्यान का केंद्र होना चाहिए। आवेदन बंद हो गया है, अब हमें आगे क्या होगा इस पर ध्यान देना चाहिए। यही है जो आज का ये लाइव सेशन है। और हां, मैं आपको वो सारे अपडेट्स दूंगा जो हमारे सीईओ ऐश रफ्फारा मुझे दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पहली बात, कंपनी अभी आवेदनों की जांच कर रही है और आपकी रिपोर्ट्स को सॉर्ट कर रही है। प्राथमिकता तय होने के बाद हम आपको ओईएस पर अपडेट करेंगे। अगली जानकारी सिर्फ वहीं मिलेगी। अगर कोई कहता है कि उसे ईमेल आया है तो वो झूठ है, बिल्कुल गलत जानकारी है। किसी को भी ईमेल नहीं आया है। अगर सच में किसी को ईमेल मिला है तो स्क्रीनशॉट लेकर क्रिस जॉनसन को भेजें। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। याद रखें, यह वो समय है जब हमें बेहद सतर्क रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ने से पहले ऐसे लोगों से छुटकारा पाना सुनिश्चित करना होगा। यह सब पर्दे के पीछे चल रही छंटाई का हिस्सा है और ऐश के साथ विजय तक जारी रहेगा जब तक हम अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। अब हम ओईएस में अपडेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमें स्वीकृति पत्र के बारे में जानकारी देगा, उन लोगों के लिए जो ऐश के साथ विजय के लिए स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये पत्र अगले सप्ताह से भेजे जाने लगेंगे। ये सप्ताह के शुरू में होगा या अंत में, मुझे पता नहीं। यह जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वे मुझे बता रहे हैं कि पत्र अगले सप्ताह भेजे जाएंगे। सबसे पहले अपने ओईएस पर नजर रखें, ठीक है? यही वह जगह है जहां जानकारी पहले रखी जाएगी और फिर जब हमें पता चलेगा कि किस ईमेल पते पर नजर रखनी है तो हम उसे देख पाएंगे। यहां यह भी लिखा है कि जिन्हें ईमेल मिलेगा उनके पास विक्ट्री विद ऐश में रजिस्टर करने के लिए एक खास लिंक होगा। तो अगर आपको मंजूरी मिल गई है और आपको ईमेल आता है तो एक और छोटा सा काम करना होगा। आपको विक्ट्री विद ऐश में रजिस्टर करना होगा। ये पंजीकरण फॉर्म छोटा है, ठीक है? ये आवेदन फॉर्म जैसा नहीं है, बल्कि उससे काफी सरल है। अगर आप स्वीकृत लोगों में से हैं तो यही आपका अगला कदम होगा। उन्होंने कहा, शीर्ष पद पाने वालों को हम कम समय में पंजीकरण का मौका देंगे। ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब क्या साबित कर रहा है? कि आप योग्य हैं, लेकिन आपको जल्द ही पंजीकरण करना होगा ताकि ऐश के साथ विजय में शामिल हो सकें। उन्होंने कहा, सभी को एक साथ रेफरल लिंक दी जाएगी ताकि यह निष्पक्ष रहे, ठीक है? मतलब जो स्वीकृत हैं उन्हें एक ईमेल मिलेगी
उस ईमेल में एक लिंक होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐश के साथ विजय के लिए पंजीकरण करेंगे, जो समय सीमित है। ये थोड़े समय के लिए खुला रहेगा। उस ईमेल में हमें यह अवधि बताई जाएगी और पंजीकरण बंद होने पर सभी पंजीकृत लोगों को एक साथ रेफरल लिंक मिलेंगे। पंजीकरण शुरू होने पर हम सबको सूचित करेंगे कि अपने पसंदीदा नेता के सर्कल में शामिल हों। ठीक है, कंपनी वास्तव में स्वीकृत लोगों के लिए पर्दे के पीछे बहुत काम कर रही है। मैं इसे एक बार और दोहराता हूं ताकि आप समझ सकें। पंजीकरण शुरू होने पर हम सबको बताएंगे कि पसंदीदा लोगों के सर्कल में शामिल होने के लिए अपने नेता को चुनें। समझे? उन्होंने कहा वे और तेजी से टाइप कर सकते थे। मेरा फोन लगातार आ रहे संदेशों से नहीं भर रहा। उनका यह ध्यान दिलाना बहुत दयालु है। तो आइए फिर से दोहराएं कि हम क्या जानते हैं। अपने OES पर नजर रखें। यह अगला चरण है। हमें OES में बताया जाएगा कि आगे क्या देखना है। मंजूरी मिलने वालों को ईमेल आएगी। उस ईमेल में एक लिंक होगा जो आपको विक्ट्री विद ऐश के पंजीकरण पोर्टल पर ले जाएगा। यह समय सीमित है। इसे भरने के लिए आपके पास कुछ समय होगा। समय समाप्त होने पर सभी पंजीकृत लोगों को रेफरल लिंक मिलेंगे। इस बीच सभी को बताया जाएगा कि वे किन नेताओं और समूहों में शामिल हो सकते हैं। अब उन लोगों के बारे में बात करें जिन्हें मंजूरी नहीं मिली। सभी की चिंता और संदेह दूर करना जरूरी है। ठीक है, सभी को मंजूरी नहीं मिलेगी तो लोग सोच रहे होंगे कि वे क्या करेंगे। वे किसी भी नेता या भरोसेमंद व्यक्ति का अनुसरण कर सकेंगे। फिर आप किसी भी व्यक्ति को अपने विश्वस्त सर्कल में शामिल कर सकेंगे। ठीक है, कोई पीछे नहीं छूटेगा। समझे? सभी को ऐश के साथ विजय में शामिल होने का मौका मिलेगा, चाहे प्राथमिकता से या किसी के रेफरल लिंक से। ऐश सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई पीछे न छूटे और यह भी कि वे किसे प्राथमिकता देना चाहते हैं। अगर आप प्राथमिकता नहीं पाते तो किसे चुनना है यह आप पर निर्भर है। किसी को आपको अलग न बताने दें। ठीक है, यह पूरी तरह आपकी पसंद है। अपने जानने वालों को देखें। शायद पुराने बिजनेस का आपका स्पॉन्सर भी हो सकता है। अगर आपको प्राथमिकता नहीं मिलती तो उनका अनुसरण कर सकते हैं। आप किसके सर्कल में रहना चाहते हैं यह आप पर निर्भर है। जो लोग कहते हैं मुझसे जुड़ो, वे सच्चे नेता नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो बस नंबर देखते हैं। और हमने आपको कितनी बार कहा है, ये नंबरों का खेल नहीं है। ये व्यापार के अगले चरण में सही लोगों को शामिल करने की बात है। अगला चरण जो हम जानते हैं वो है ऐश के साथ विजय। हम सब वहीं होंगे और फिर वहां से हम आगे बढ़कर बहुत कुछ सीखेंगे। एक पल रुकिए, मुझे एक और संदेश मिला है। वे कहते हैं और अंत में कहते हैं, हमने पूरी प्रक्रिया रणनीतिक रूप से तैयार की है। सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से कदम दर कदम तैयार है। हम आपको हर कदम पर स्पष्ट और सरल तरीके से सूचित करेंगे। यही खेल का नियम है। ठीक है, मुझे पता है कि आप में से कई लोग चिंतित हैं। आप में से कई के पास बहुत सारे सवाल हैं। पर दोस्तों, हमारे CEO लोगों को बाहर नहीं करेंगे। वे किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ बहुत ही रणनीतिक तरीके से किया जाता है। पृष्ठभूमि में सब कुछ अच्छी तरह से तैयार किया गया है। और जब हम विक्ट्री विद ऐश में होंगे तो आगे क्या होगा, इसमें अधिक स्पष्टता और सरलता लाई जाएगी। फिर हम वहां से सामूहिक रूप से आगे बढ़ सकेंगे। तो एक आखिरी बार आइए दोहराते हैं कि क्या होने वाला है। अगले कुछ दिनों में
हमें अपने OES में अगले चरणों की सूचना मिलेगी। उसमें हमें एक विशेष ईमेल के बारे में बताया जाएगा। अगर आप प्राथमिकता अनुमोदन में सफल होते हैं तो आपको एक ईमेल मिलेगा जिसमें एक लिंक होगा। वह लिंक विक्ट्री विद ऐश में शामिल होने के लिए एक छोटा पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए है। यह समय सीमित है। यह खिड़की केवल कुछ समय के लिए खुली रहेगी। हम इसकी जानकारी ईमेल या पंजीकरण के शीर्षक में पाएंगे। जब सभी पंजीकृत हो जाएंगे या समय समाप्त हो जाएगा तो प्रक्रिया बंद होगी और अनुमोदित लोगों को रेफरल लिंक भेजे जाएंगे। इस दौरान हमें उन नेताओं और मंडलियों के बारे में बताया जाएगा जिनमें आप शामिल हो सकते हैं। इसे इस तरह से किया गया है कि यह सरल और निष्पक्ष हो। वे कहते हैं सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से कदम दर कदम किया गया है। हम आपको हर कदम पर सूचित करेंगे। कोई पीछे नहीं छूटेगा और यह स्पष्ट और सरल होगा। यह कितना अच्छा है। अगर किसी को थोड़ी चिंता हो तो घबराएं नहीं दोस्तों। आवेदन का काम पूरा हो गया है। अब हम इसमें कुछ नहीं बदल सकते। वह सब बीत चुका है। अब आगे क्या होगा? सभी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें मंजूरी मिले और हम विक्ट्री विद ऐश में जा सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो घबराएं नहीं, चिंता न करें। आप किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसके पास रेफरल लिंक है। यह आपको फिर भी वहीं ले जाएगा, यानी विक्ट्री विद ऐश में। याद रखें, सोच समझकर चुनें कि आप किसके सर्कल में शामिल होना चाहते हैं। यह बहुत जरूरी है कि अगर आपको मंजूरी नहीं मिलती तो आप सही लोगों को फॉलो करें, ठीक है? और आखिरी बात, मैं चाहता हूं कि सभी समझें कि फिलहाल कोई ईमेल नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है? तो अगर आपको कोई ईमेल मिलता है तो वह फर्जी है, वह कंपनी की तरफ से नहीं है। कृपया उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे क्रिस जॉनसन या किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो क्रिस को जानता हो, ताकि हम उसे आगे भेज सकें। खैर दोस्तों, आज का सेशन छोटा और मीठा है ना? लेकिन हमारे सीईओ से कितनी शानदार जानकारी मिली। सच में बहुत अच्छा है। मैं उत्साहित हूं। मुझे उम्मीद है आप भी हैं। इस वक्त हमारे पास खुश होने की बहुत वजहें हैं। चीजें निश्चित रूप से आगे बढ़ रही हैं और मैं जानने को उत्सुक हूं कि विक्ट्री विद ऐश के लिए हमें क्या करना होगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।